कमल कवल एक मलयालम फिल्म आई है, इसका रिव्यू करेंगे वीडियो के अंदर। सुबह धुरंधर का बनाया और उसके बाद एक और मैंने वीडियो बनाया डिटेल में धुरंधर के रिव्यू को लेकर ही, क्योंकि बहुत समय बाद बॉलीवुड से कोई अच्छी पिक्चर निकल कर आई है। तो भाई साहब दिल फूला नहीं समारा कि फाइनली कोई डायरेक्टर है जिसने एक धमाकेदार और एक सॉलिड परफॉर्मेंस वाली विद गुड स्टोरी लाइन फिल्म बनाई है। कमल कवल की बात करते हैं कि कमल कवल देखने के बाद मुझे कैसे लगी। 2 घंटे और 19 मिनट के रन टाइम के साथ आती है कमल कवल। एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जो कि रियल इवेंट से इंस्पायर है, मतलब ऐसे ही कुछ किस्से हुए हैं जिसको जोड़ तोड़कर इस फिल्म का निर्माण किया गया है। अब इस फिल्म को देखने का रीजन सिर्फ एक था, वो है ममूटी सर यानी कि ममूका। देखो फिल्म का टीजर भी आया, ट्रेलर भी आया, पर दोनों में कुछ ऐसा दिखाया ही नहीं था कि उसके बारे में हम बात कर सके। पर एक उम्मीद दिल में थी कि ममूका है तो वो लेजेंड है। अब लेजेंड है तो काम भी लेजेंड वाला करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट 1-2 उन्होंने जो फिल्में करी थी ना, ब्रह्मयुगम बढ़िया थी, उसके बाद भी 1-2 इनकी फिल्में आई, वो ना बॉक्स ऑफिस के ऊपर चली और ना ही वो इतनी सॉलिड थी। तो कई बार है ना, होता है कि एक लेजेंड अगर बैकफुट के ऊपर जाता है, और कहते हैं ना शेर अगर 2 कदम पीछे ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो डर कर वो 2 कदम पीछे ले रहा है। वो इसलिए पीछे होता है कि आने वाले शिकार के ऊपर उतना ही तेजी से उतना ही जोरदार हमला करे कि उसकी गर्दन सीधा निचोड़े और वहीं पर उसको कच्चा चबा जाए। तो ममूका एंड विनायक इसमें पुलिस वाले के रोल में होने वाले हैं। तो ये फिल्म कैसी है? कहानी है कुछ मिसिंग लड़कियों की, वो कैसे मिसिंग होती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, किस थिन लाइन के ऊपर चलती है इन्वेस्टिगेशन। ऐसी इन्वेस्टिगेशन ना आपने पहले बहुत देखी है। कहने का मतलब है मलयालम सिनेमा इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर, क्राइम थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, ये इनका सबसे फेवरेट जॉनर है। और ये ऐसा जॉनर है जैसे आज से 10 से 20 साल पहले बॉलीवुड के अंदर ना रोमांटिक रोम-कॉम जॉनर हुआ करता था। तो ये उनके लिए एक ऐसा जॉनर है, इन्होंने इतना कुछ कर दिया इस जॉनर के अंदर कि इनके पास ना अब कुछ खास बचा नहीं है। पर फिर भी यहां पर मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से जितिन के बॉस जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और राइटर, उन्होंने जो स्टोरी लाइन को सेटअप किया है और ममूका के ऊपर सारा फोकस करके स्टोरी को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते हैं, वो देखकर अच्छा लगता है। देखो स्लो फिल्म है, धीरे इवेंट्स इसके रिलीज होना शुरू होते हैं। और अगर आप कुछ ज्यादा मास या फिर ओवर द टॉप फिल्में देखना चाहते हैं तो यहीं पर रिक्वेस्ट है, वीडियो भी छोड़ दो और ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर एक क्लास, एक गुड, एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्में देखना चाहते हो तो हाँ, ये फिल्म आपका ना पैसा बर्बाद करेगी और ना ही आपका वक्त बर्बाद करेगी। और उसके ऊपर से अगर आप एक सॉलिड परफॉर्मेंस देखना चाहते हो, खास करके ममूका सर की, देखो ममूका सर के बारे में बहुत बार बात कर चुका हूं। ब्रह्मयुगम के बाद ना मैं इनको गुरु मान चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मयुगम में जो इन्होंने काम करा है, आने वाले 10 से 15 सालों में भी कोई एक्टर उस अव्वल दर्जे का काम कर पाएगा या इवन करने की सोच भी पाएगा। एक अच्छा एक्टर वही होता है जब अपने एज के ऐसे पड़ाव में, देखो ये ऐसे एज में है जहां पर ये प्रॉपर मास या फिर हीरो वाली फिल्में नहीं कर सकते हैं, ऐसी कैरेक्टर वाली फिल्में इनको पकड़नी होगी। और ये जो पकड़ रहे हैं, खास करके ये कमल कवल, ये अच्छी स्टोरी बिल्डअप होती है, पर कहीं कहीं पर आपको थोड़ा बहुत ना बोरियत भी फील कराती है। वहां आपको लगेगा कि ये सीन नहीं होता तो ज्यादा होता। पर जब इंटरवल के ऊपर एक ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट इतना सॉलिड है और आप कहोगे कि भाई मैं क्या सोच रहा था, कहानी ने यहां से सीधा यू टर्न लिया और उस ट्रैक पर लाकर छोड़ दिया, उस पॉइंट पर लाकर छोड़ दिया जिस पॉइंट को आपके दिमाग ने कभी सोचा ही नहीं था। तो यही मैं हमेशा से कहता हूं, मलयालम सिनेमा, मलयालम के जो डायरेक्टर है, मलयालम के जो बड़े बड़े एक्टर ना, ये लेजेंड है। ये साथ साथ आपको भी काम पर लगा देते हैं और इंटरवल के बाद जब पिक्चर शुरू होती है दोबारा से, तो आपको वो सोचने पर मजबूर कर देगी। भाई अभी तक जो मैं सोचकर आया था, अभी जो चीजें चल रही थी वो तो सारी चीजें हट गई, अब कोई नया क्या होने वाला है। पर वहां पर फिर से एक बार ममूका एंड विनायक दोनों कार्यभार संभालते हैं और कहानी को आगे लेकर जाते हैं। और जैसे जैसे कहानी आगे जाती है फिर आपका इंटरेस्ट और अच्छे से बनता है, आप इंगेज भी होते हैं, एंटरटेन भी होते हैं। और साथ साथ इंक्रीजिंग एक बीजीएम का एक सूदिंग साउंड है,
मतलब कहते हैं कि जैसे एक बीजीएम, आपने बहुत से बीजीएम सुने होंगे जो बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, पर ये सीन के साथ साथ ऐसे करते करते ना सीन को आगे लेकर जाता है और ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देता है, फिर आपका दिमाग आपसे रिक्वेस्ट करेगा, हाँ भाई बता अब क्या होने वाला है। तभी मैं कहता हूं ये लेजेंड है, और लेजेंड हमेशा से वही काम करते हैं जो करना चाहिए, पर फिर भी इन्होंने कहीं थोड़ी बहुत कमी तो छोड़ी है। क्योंकि अगर आप इस इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर की किसी के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे किष्किंधा कांडम आई थी, अभी लास्ट वीक एको आई थी, उस लेवल की नहीं है, पर उससे थोड़ी सी कम होगी। 19-20 का फर्क है, पर ज्यादा फर्क नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं इस टाइप का सिनेमा, दिस काइंड ऑफ सिनेमा अगर तेलुगु वाले बनाए या तमिल वाले बनाए या फिर बॉलीवुड वाले हिंदी सिनेमा वाले बनाए ना, तो यहां पर ये मास्टरपीस कहलाएगी। पर इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसी फिल्में महीने में एक बार बनती रहती हैं, इसलिए थोड़ा सा मेरे को एवरेज से ज्यादा लगी और उस वाली कैटेगरी में गई। पर फिर कहूंगा ममूका सर की एक्टिंग, द वे ही लुक द कैमरा, जब एक मास्टर शॉट क्या होता है, मास्टर शॉट होता है जब एक कैरेक्टर सामने से चलता हुआ आ रहा है पर डायरेक्टर ने उसको कोई डायलॉग नहीं दिया। जब डायरेक्टर ने डायलॉग नहीं दिया आपके मेन एक्टर को, और बंदा सामने से चलता हुआ आ रहा है और कैमरा धीरे 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 रोल ऑन होता है और यहां पर हाफ पे आ जाता है, फिर आपके फेस के ऊपर जाता है, वहां पर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उस एक्टर के ऊपर जिसको फ्रेम में सेट किया गया है, और उसको कुछ ना बोलते हुए ऑडियंस को सीन समझाना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। इसीलिए इस सीनियर एक्टर ने उस अव्वल दर्जे का काम किया है। वो शॉट बहुत अच्छा लगता है मेरे को, जो मास्टर शॉट लेने के लिए कला दोनों में होने चाहिए, एक्टर में भी होना चाहिए, डायरेक्टर में भी होना चाहिए। कई डायरेक्टर होते हैं कि वो चीजें प्रॉपरली कर नहीं पाते, एक्टर तो अपना बहुत कुछ दे जाते हैं, पर यहां पर एक्टर एंड डायरेक्टर की जो जुगलबंदी चलती है वो देखकर अच्छा लगता है। और आखिरी में जब पिक्चर खत्म होती है तो आप एक सेटिस्फाइंग नोट के ऊपर पहुंच जाते हैं कि हाँ, जो मैंने देखा उसने मेरा पैसा और वक्त दोनों वसूल किया, और बॉक्स ऑफिस का भी फिल्म अच्छा खासा कमाने की हिम्मत रखती है। क्योंकि प्री सेल्स में ही इसने आई थिंक 3rd नंबर के ऊपर आ गई थी, थोड़ा रूम और एल टू इम्पुरान के बाद। देखो ममूटी सर है तो फर्स्ट डे सेकंड डे तो लोग जाएंगे, उसके बाद तो फिल्म को अपनी मेरिट के ऊपर ही चलना पड़ेगा ना, और वो सारी चीजें इसके अंदर है। पर यहां पर ममूका की जो हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्या दूसरे एक्टर ने अच्छा काम नहीं करा? विनायक ने, उसने भी बहुत अच्छा काम करा है, सॉलिड परफॉर्मेंस दी है, एक सटल परफॉर्मेंस दी है। पर ममूका के साथ कैमरा शेयर करना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब ममूका होंगे तो सबका ध्यान ममूका के ऊपर ही जाएगा, पर विनायक ने फिर भी इस लेजेंड के सामने जो काम किया है वो बहुत अच्छा और सटल तरीके वाला काम है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग देना चाहूं तो 3.25 स्टार तो मैं इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले को दूंगा, और साथ साथ 0.525 स्टार मैं ऐड करूंगा किसके लिए, मतलब कि ममूका सर के लिए। तो आप ये कह सकते हो 3.5 से 4.25 स्टार वाली कैटेगरी वाली ये फिल्म है, जो कि आप देखकर इंजॉय कर सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिलर आपको पसंद है तो इस पे और आपकी तलाश खत्म हो जाएगी। बाकी आपकी क्या राय है? आप अगर देख रहे हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और भाई जो हाइप का बटन है वो दबा दो, और अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कर दो ताकि हमारे गरीब का कुछ भला हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।